अभिवादन के साथ अभिनंदन है आप सभी का जीएस जर्नी अर्थात सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा में। सामान्य अध्ययन की इस यात्रा में हम आपके बीच होते हैं डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ, और एक बार फिर से हम आपके बीच करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ हैं। इससे पहले कि हम आज के 10 सवाल जो आपके बीच उपस्थित करने वाले हैं, आपके बीच प्रस्तुत करने वाले हैं, उसकी चर्चा करें। हम पहले जानना चाहते हैं उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है जो पिछले दिन पूछा गया था। आपसे ये सवाल पूछा गया था कि वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने भारतीय कीर्तिमान स्थापित किया है सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का, उन्होंने यह कीर्तिमान किस ग्राउंड पे स्थापित किया है? और सही उत्तर इसका है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का ग्राउंड, जहां वैभव सूर्यवंशी को T20 का इंटरनेशनल कैप पहनाया गया क्रिकेट का। आपको इस कारण से भी इस ग्राउंड को जानना चाहिए कि इसी ग्राउंड पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट क्रिकेट की सेंचुरी की यात्रा शुरू की थी, अर्थात पहला शतक सचिन तेंदुलकर का इसी ग्राउंड पर आया था। और अब हम चलते हैं इसके साथ आज का जो पहला सवाल है इसको लेकर। लेकिन इससे पहले कि आज का पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, आज का एक सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। उत्तर प्रश्न है आपके लिए। अभी हाल ही में निधन हो गया है पंडवानी गायिका तीजन बाई का। पंडवानी गायिका तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है? ध्यान में रखना है, पंडवानी गायिका तीजन बाई जिनका हाल ही में निधन हो गया है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी। आपको बताना यह है कि उनका संबंध किस राज्य से रहा है। अब सवाल आपके लिए है, 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बालोतरा जिले के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? यानी बालोतरा जिला है और पचपदरा गांव है, पचपदरा क्षेत्र है। आपको बताना है कि इसमें ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और सही आंसर है इसका राजस्थान। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा जिले में के पचपदरा में ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। यानी यह परियोजना जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है भारत सरकार का, इसके अंदर यह परियोजना काम करती है। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता आधिकारिक तौर पर 4 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है? भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता आधिकारिक तौर पर 4 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है? वियतनाम, ओमान, इजराइल, यूएई। वियतनाम, ओमान, इजराइल, यूएई, और सही आंसर है इसका इजराइल। जैसा कि हम लोग जानते भी होंगे, इजराइल अभी पिछले कुछ, हालांकि एक ऐसा देश जिसके साथ यह जोड़ना कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ वर्षों से चर्चा में रहा है, ये उतना उचित नहीं है। और एक वाक्य में आप इसे इस रूप में स्वीकार सकते हैं कि जब से इसका अस्तित्व आया है किसी न किसी रूप में चर्चा में बने रहता है। 8 सितंबर 2025 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। देखिए, 1996 की एक जो पुरानी द्विपक्षीय निवेश संधि थी, यानी BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, उसके स्थान पर अब आया गया है BIA बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। यानी थोड़ा सा T को A में चेंज किया गया है। और OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर यह पहला सदस्य देश इजराइल बन गया है, जिसके साथ भारत ने अपने नए मॉडल निवेश संधि 2015 के अंतर्गत इस समझौते को लागू किया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि BIT को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, लागू करने का वर्ष 1996 था, समाप्त कर देने का वर्ष 2017 था, और नई नीति उसके बाद लागू किया गया। अब BIT को BIA के नाम से हम लोग जानते हैं।
जहां तक सवाल है OECD का, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना का तो 30 सितंबर 1961 को स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 38 है। 4 जुलाई 2026 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत कितने पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों को व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया? यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, गृह मंत्रालय के द्वारा जो UAPA है, यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, इसके तहत जो 1967 के तहत पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों व्यक्तिगत आतंकी घोषित, अर्थात कि कहने का सेंस है कि उनको आतंकी संगठन से जोड़ा हुआ या किसी संगठन को नहीं, व्यक्तिगत रूप से चिन्हित करके आतंकी घोषित किया गया है। और यहाँ यह भी ध्यान में रखना है कि आतंकी उसको घोषित किया जाता है जिससे कि देश की एकता, अखंडता, देश की का जो एक परिचय है, देश का सम्मान, देश की एकता, अखंडता, बंधुता के ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा होता है। 15, 20, 23, 30 और सही आंसर है इसका 23। 23 ऐसे हैं जिनको की चिन्हित किया गया है आतंकी के रूप में। और जहां तक सवाल UAPA का है, तो UAPA का फुल फॉर्म देखिएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल यानी गैर कानूनी, एक्टिविटीज उसकी गैर कानूनी गतिविधि, प्रिवेंशन रोकथाम एक्ट अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। ये कब आया था? 1967। इसके तहत 23 पाकिस्तान आतंकवादियों को व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया गया है। अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में समाचारों में रहा सीलिप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रामीण भारत में किस समूह के सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया है? महिला स्वयं सहायता समूह, सीमांत किसान, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और ग्रामीण बुनकर। आप थोड़ा सा इससे भी अगर इस सीलिप्स से भी अगर हम लोग सोचें तो आप इसके से आप सोच सकते हैं कि किसके लिए लॉन्च किया जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए यह लॉन्च किया गया है। सीलिप्स में एस जो है वह सेल्फ है, एच है हेल्प है, ई है एंटरप्रेनर, एल है लिवलीहुड्स एंड एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। लॉन्च तिथि और स्थान 29 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय थीम, यानी ग्राम का जब उदय होगा तो इसी से राष्ट्र का उदय होगा। इसी थीम के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों का निर्माण करना, स्वयं सहायता समूह, परिवारों को वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और लखपति दीदी मिशन को गति देना। यह मंत्रालय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। मोबाइल एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा यह विकसित किया गया है। भारत के किस महानगर के शोधकर्ताओं ने हाल ही में चिकित्सा परीक्षणों में पशुओं पर निर्भरता कम करने के लिए लैब विकसित, ध्यान में देखेंगे, प्लासेंटा ऑन चिप, लैब विकसित प्लासेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म तैयार किया है? भारत के किस महानगर के शोधकर्ताओं ने हाल ही में चिकित्सा परीक्षणों में पशुओं पर निर्भरता कम करने के लिए लैब विकसित प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म तैयार किया है? और सही आंसर है इसका मुंबई। प्लेसेंटा ऑन चिप एक आधुनिक और छोटी बायोमेडिकल डिवाइस है जो प्रयोगशाला के भीतर ही इंसानी प्लेसेंटा की तरह काम करती है। यह एक माइक्रोचिप की तरह दिखती है जिस पर इंसानी कोशिकाएं उगाई जाती हैं। IIT बॉम्बे और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फेरेल के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे विकसित किया है। देखिए, अब इसमें मूल रूप से ध्यान में रखें, गर्भावस्था से जुड़े अनुसंधानों, सुरक्षित दवा परीक्षणों और जैव चिकित्सा अध्ययनों में पशु मॉडलों पर निर्भरता को कम करना
या उन्हें पूरी तरह बदलना इसका उद्देश्य है। विकास की रिपोर्ट 4 जुलाई 2026 को जारी प्रसिद्ध इंटरनेशनल जर्नल बायो फैब्रिकेशन में प्रकाशित हुआ, जिसके बाद इसे सार्वजनिक किया गया। अब अगला सवाल आपके लिए है, यानी अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के प्रसार को लेकर 4 जुलाई 2026 को नोटिस जारी किया है? पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट्स के, पायरेटेड कहने का सेंस यहाँ यह है जो उनकी खुद की तैयार की गई नहीं होते, किसी दूसरे की क्रिया जो तैयारी है, दूसरे का जो व्यंजन है जिसे बनाया गया है, आप उस व्यंजन पर आपकी नजर रहती है और आप जब उसे कब्जा कर लेते हैं तो इसको पायरेटी कहते हैं। और इस प्रकार से जो पायरेटेड फिल्म कंटेंट्स के कारण 4 जुलाई 2026 को नोटिस जारी किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और डिस्कॉर्ड, और सही आंसर है इसका टेलीग्राम। टेलीग्राम, जिसका कि आपको पता ही होगा कि नीट को के एग्जाम को लेकर के भी यह चर्चा में था। श्री अश्विनी वैष्णव भारत में डिजिटल पायरेसी, यानी ये मंत्री हैं सूचना प्रसारण मंत्री, और भारत में डिजिटल पायरेसी को जड़ से खत्म करना और टेलीग्राम को एक सुरक्षित जवाबदेह प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से यह किया गया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार टेलीग्राम में 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत करने और प्रदूषण कम करने के लिए किस संस्था के सहयोग से 8300 करोड़ की स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली, देखिए स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना तैयार की है? एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। विश्व बैंक की सहायता से क्या है? स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली, यानी हवा को स्वच्छ रखो और दिल्ली स्वस्थ हो। यह जो एक परियोजना है 8300 करोड़ की लागत से है, जो दिल्ली सरकार के द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना तैयार की गई है। इस दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं और इसकी घोषणा उन्होंने 2026 के जुलाई महीने में किया है। 7 साल की दीर्घकालिक परियोजना है, जिसे सितंबर 2026 से शुरू करके 2033 तक संचालित किया जाएगा। और इन 7 वर्षों में कोशिश की जाएगी दिल्ली की हवा इतनी स्वच्छ हो जाए कि वहाँ पर स्वास्थ्य की जो असुविधा होती है आम लोगों को, इस तरीके की हवा के कारण, वायु के कारण इस तरह कोई असुविधा न हो। दिल्ली पर्यावरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के सभी 13 जिलों में लागू किया जाएगा। रेखा गुप्ता का है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए संशोधित उड़ान योजना को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए संशोधित उड़ान योजना को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है? और सही आंसर है इसका 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए इसकी मंजूरी दी गई है। देश के छोटे शहरों में हवाई संपर्क को और अधिक मजबूत करना, किफायती और दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, यानी एक सामान्य व्यक्ति भी, पूरे देश का आम नागरिक भी, देश का एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी एक सपना पालता है उड़ान भरने का, तो फिर उसके जो स्वप्न है उसे साकार करने की सरकार की योजना है और आम नागरिक उड़ान भरे, इस उद्देश्य से पूरे देश का आम नागरिक उड़ान 2 का लॉन्च किया गया। उड़ान 2 पहली बार, देखिए उड़ान 1 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था और उड़ान प्रभावी अवधि 10 वर्ष यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक है। 4 जुलाई 2026 को जोधपुर हवाई अड्डे के लिए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 9वां सवाल आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स और अन्य नशीले पदार्थों के बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सबसे पहले तो यह ध्यान में रखेंगे कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स बहुत बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसमें से किस राज्य सरकार ने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स के साथ साथ अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की बिक्री
विद्यालय के 500 मीटर के दायरे में नहीं हो सकता है। इस पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और सही आंसर है इसका महाराष्ट्र की सरकार ने ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। अब कारण क्या है ड्रिंक्स को बंद करने का, या फिर एनर्जी जो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स जिसको आप कह रहे हैं, और उसमें कैफीन है और शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस कारण से इसको बंद किया जाता है। जहाँ कैफीन एक प्रकार का उन्माद पैदा करता है, वही शुगर एक प्रकार से मिठास पैदा करता है, और दोनों के से वह एक स्टिंग एनर्जी। तो 3 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री ने इस प्रकार की घोषणा की। भारत की बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 3 से 4 जुलाई 2026 को किस स्थान पर देश का पहला एक्जिम ग्रेड घरेलू निर्मित शिपिंग कंटेनर लॉन्च किया गया? मुंद्रा गुजरात, कोच्चि केरल, जेएनपीटी मुंबई, दादरी उत्तर प्रदेश, और सही आंसर है इसका दादरी उत्तर प्रदेश में। दादरी उत्तर प्रदेश में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 3 से 4 जुलाई 2026 को देश का पहला एक्जिम ग्रेड घरेलू निर्मित शिपिंग कंटेनर लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश का दरारी स्थित माइस्कर्स कोकनूर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में इसे लॉन्च किया गया। इसके विनिर्माता स्वदेशी एक्जिम ग्रेड कंटेनर श्रीराम ग्रुप द्वारा वैश्विक शिपिंग दिग्गज एगी भारतीय निर्मित कंटेनर को खरीदने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मानक कंटेनर पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ विनिर्देशों को सुरक्षित कंटेनर के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप बनाया गया है। ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना।